खोज विधि से कौन सा लाभ नहीं होता है? हर विधि के कुछ ना कुछ लाभ है, तो ये कह रहे हैं खोज विधि में कौन सा लाभ नहीं है? ये ऑप्शन में पहला, इसके द्वारा विद्यार्थियों में वैज्ञानिक और समालोचनात्मक अभिवृद्धि का विकास होता है। दूसरा, यदि विद्यार्थियों को जीवन के लिए तैयार होने की प्रशिक्षण प्रदान करती है। ठीक है। इसके द्वारा आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का विकास होता है। यह विधि छोटी कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। इसमें से एक गलत है, मतलब ये बेनिफिट खोज विधि का नहीं है। अब पहले तो मुझे ये बताओ, ये खोज विधि आ गया ना मेथड से क्वेश्चन, मुझे जल्दी से बताओ खोज विधि के प्रवर्तक कौन है? जल्दी से बताओ। पहले तो मैं आपको बता दूं कि खोज विधि आर्मस्ट्रांग ने दी है। किसने? आर्मस्ट्रांग। ठीक है, तो आपको याद रहेगा कि खोज विधि के प्रवर्तक कौन है। दूसरी बात, अब देखो खोज वर्ड से समझ में आ रहा है कि हम डिस्कवरी कर रहे हैं। अच्छा देखो, एक बात ध्यान रखना, यहाँ एक कंफ्यूजन होता है। क्या? ये है डिस्कवरी मेथड, वो तो आर्मस्ट्रांग ने दी है। लेकिन अगर आपको कह दे डिस्कवरी टीचिंग, तो वो आर्मस्ट्रांग की नहीं है, वो ब्रूनर साहब ने दी है। दोनों में थोड़ा सा ही फर्क है, तो ध्यान रखिएगा। टीचिंग वर्ड आए तो ब्रूनर है, मेथड बोला जाए तो आर्मस्ट्रांग है। अब देखो, जब भी कोई बच्चा कोई भी चीज को खोजबीन करके सीख रहा है, तो डेफिनेटली उसके अंदर एक उसकी सोच बढ़ेगी, है ना, लॉजिकल थिंकिंग बढ़ेगी, उसकी समालोचनात्मक चिंतन, यानी वो हर चीज के पॉजिटिव एस्पेक्ट को, नेगेटिव एस्पेक्ट को, दोनों को समझेगा। तो ये तो सही है, विद्यार्थियों को जीवन के लिए तैयार करता है। बिल्कुल, आपके अंदर आपने अगर कोई चीज खोज विधि से सीखा ना, तो लाइफ तो चैलेंजिंग है, कुछ ना कुछ चीजें आएगी, पर बच्चे में एक हुनर आ जाता है उस चीज को समझ के उस चीज को सॉल्व करने का, तो ये भी ठीक है। आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता बढ़ती है, बिल्कुल बढ़ती है। जब इंसान के अंदर किसी भी चीज को खोज करने की एबिलिटी डेवलप हो जाती है, यानी उसको समझने की, उसका पक्ष विपक्ष देखने की, है ना, तो आत्मविश्वास अपने आप बढ़ता है, क्योंकि वो तैयार हो जाता है चीजों को सॉल्व करने के लिए। वो दिमाग लगाना जानता है कि ये प्रॉब्लम है, इसको कैसे हल करें, तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। लास्ट वन, छोटी कक्षा के लिए विद्यार्थी के लिए ये उचित है। ये गलत बात है, क्योंकि खोजबीन करने के लिए खोपड़ी लगानी पड़ती है, और छोटे बच्चों की खोपड़ी जो होती है वो थोड़ी सी छोटी होती है, तो इतना दिमाग तो बच्चे लगा नहीं पाएंगे, है ना। वो तो एक स्टेज आती है, जैसे प्याजे के अनुसार, जब वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था पहुंचता है, यानी जब बच्चा 11-12 साल से आगे बढ़ता है, तब जाके बच्चा एक क्रिटिकल थिंकिंग, वो भी वो सिचुएशन जो कि सामने नहीं है उसकी कर पाता है, यानी अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता एक समय के बाद डेवलप होती है। छोटी कक्षा में बच्चे ये नहीं कर पाएंगे, तो खोज विधि छोटे बच्चों के लिए नहीं है।